उपसभापति महोदय, स्लोग ओवर में सेंचुरी मारने जैसा काम है, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूं और मुझे लगता है शायद मुझे 5 मिनट मिले। थैंक यू। जी जी जी। इसलिए मैं उसी चीज़ को आप दूसरे जो लिखा है उसे पढ़ देता हूं। नेक्स्ट, इसके बाद मेरा। मुझे लगता है सबसे पहले खेल मंत्रालय के अंदर एक बात निश्चित हो जाना चाहिए कि खेल मंत्रालय चाहता क्या है, क्योंकि अगर विज़न में कन्फ्यूज़न है तो झंझट है। हम खेल और खिलाड़ी चाहते हैं या पैसे और पावर का खेल चाहते हैं, यानी ये बात बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगी अपने अंदर में कि हम चाहते क्या हैं। और अगर हम खेल और खिलाड़ी चाहते हैं तो हमें पैसे और पावर का खेल रोकने की हम में क्षमता होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उनका गेम चलेगा। दूसरा ये है कि हम खेल खेलने वाले और खेल देखने वालों के बीच में प्रबंधन करना चाहते हैं या सट्टा खाने वाले और सट्टा खिलाने वालों के बीच में शांत रहना चाहते हैं। ये एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो ही ये सदन का जो दर्द सुबह से सुनाई दे रहा है ना कि हम ओलंपिक में नहीं जीत रहे, हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत रहे, हम कहीं नहीं जीत रहे हैं। और हम क्यों नहीं जीत रहे हैं तो उसका सीधा सा कारण है, पिछले 63 सालों से इस देश के अंदर ढांचागत रचना को जितना बजट मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेडियम बनाएंगे, ट्रैक्स बनाएंगे, उतना विचार खिलाड़ी, खेल, कोच, फिजिशियन, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इस पर नहीं हुआ है। मजे की बात यह है कि मेरे पास एक ऐसे खिलाड़ी का पत्र है कि उसने विदेश से अपने लिए कोच, 5-6 लड़कों ने इकट्ठे होकर के एक कोच बना लिया, मंगा लिया विदेश से, तो उनको नोटिस जारी कर दिया कि आपने कोच कैसे बुलाया। अरे भाई, आप कोच सप्लाई कर नहीं रहे हैं और हम कोच बाहर से बुला रहे हैं, हमारे पिताजी के पैसे से बुला रहे हैं, उस पर आप हमको नोटिस दे रहे हैं। और ढांचागत व्यवस्था की एक ही उदाहरण दे रहा हूं, ये केवल उदाहरण है, ये सब जगह लागू होता है। और ये सब जगह इस ढंग से लागू होता है कि मैं एक फायरिंग रेंज में गया था, नाम नहीं बताना चाहता। उस फायरिंग रेंज में 10, 50 और 25 मीटर्स के 80 और 50 यानी 210 शूटिंग रेंज हैं। 20 शूटिंग रेंज फाइनल के लिए, यानी कुल मिला के 230 शूटिंग रेंज है। किसी भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन के लिए वो क्वालिफाइड है, सारी क्षमता है, सारे संसाधन हैं। लेकिन जब से बना है तब से आज तक केवल 20 लोगों ने ही एक साथ फायरिंग की है। मैंने वहां के कोच से पूछा कि यार ये आपके ये 230 फायरिंग रेंज जो है, जो इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट है, सारी चीजें हैं उसके अंदर, ये कब 240 लोग 230 लोग एक साथ फायर करेंगे। उन्होंने कहा कि 2050 के पहले मुझे लगता नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? 2050 के पहले 230 लोग एक साथ उस फायरिंग रेंज पे फायर करना नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक स्पोर्ट्स की स्थिति बनने ही नहीं वाली। और मैंने कहा कि फिर बनाए क्यों? तो बोले साहब आप क्या बताएं बनाए क्यों। साहब बैठे हुए हैं, ठेकेदार साहब आए, उन्होंने कहा साहब 50 की रेंज बनाना है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करोगे साहब। ठेकेदार ने बोला सर ऐसा कर लीजिए, 200 की कर लीजिए, देख लेंगे, 30 को 60 कर लेंगे, मेरे को भी कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग तो है ही, केवल रेंज बढ़ाना है उसके अंदर। सर योर कैरियर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यानी मैं आपको तब से देख रहा हूँ ना, मेरा आपसे निवेदन है कि इस ढांचागत व्यवस्था के अंदर खर्च करने की जो आदत अलग अलग संस्थानों के, ये जो आपके अंतर्गत है, एसोसिएशंस हैं, बाकी सारी चीज़ें इनकी पड़ गई है, अगर वो उस पर से कम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यवस्था कम होना चाहिए, किट्स की कमी है, किट्स की क्वालिटी खराब है, हॉकी की स्टिक की क्वालिटी खराब है, बॉल की क्वालिटी खराब है। मैं उस ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करने का कह रहा हूँ। उस ढांचागत व्यवस्थाओं के ऊपर जो कुंडली मार करके लोग बैठे हुए हैं, सारे सदस्यों ने उसके ऊपर अपना ध्यान दिलवाया है। उस कुंडली मार के बैठे हुए लोग से आपको ही लड़ना पड़ेगा। आप इस समय लड़ रहे हैं और वाहेगुरु कह गए हैं कि सत्य और धर्म की लड़ाई कभी नहीं हारी जा सकती, इसलिए आप जीतेंगे अंत में। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप जीतेंगे, लेकिन समस्या यह है कि उसको लड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो संस्थान हमने खड़े कर दिए हैं, झाड़ू भी नहीं लगती उसके अंदर बाद में,
और खिलाड़ी को रोटी नहीं मिल रही, उसको फूड नहीं मिल रहा, उसको डाइटिशियन बता नहीं रहा, उसको साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि अनिवार्य शिक्षा करेंगे। आपके टेन्योर में अगर एक काम हो गया तो इतिहास याद करेगा आपको। इस देश के अंदर आप खेल को अनिवार्य कर दीजिए स्कूलों में, प्लीज आप खेल को अनिवार्य कर दीजिए और खेलों के संबंध में एक धारणा दूर कर लेनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जो कह गए वो हम नहीं सुनते, हमारी रानी की सुनते रहते हैं। ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के व्यायाम होते हैं, टोटल 4 होते हैं। पहला सर्वश्रेष्ठ व्यायाम वो है जिसको करने में कोई साधन नहीं लगता। सेकंड, उन्होंने कहा जिसको करने के लिए एक साधन लगता है, एक से अधिक साधन नहीं लगते, तो उन्होंने कहा मध्यम श्रेणी का व्यायाम। तीसरा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे साधन लगते हैं